Hello students, myself Trupti Jati. Welcome you on नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल चैनल। पिछले पीरियड में हमने पाठ 2 द्वितीय पाठः पूरा पढ़ लिया था, उसके प्रश्नोत्तरों का भी अभ्यास किया था। इस पाठ में हम उसी पाठ के आगे के कुछ प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि मल्टीपल चॉइस, मतलब आपको ब्रैकेट में 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट वाला ऑप्शन चूज़ करके आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन के आंसर देते वक्त आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रख सकते हो। टेक्स्ट बुक में से, लेसन में से ही ये क्वेश्चन के आंसर मैं आपको पूछने वाली हूँ। तो आपके सामने लेसन नंबर 2 पेज ओपन होना चाहिए, जिसमें से ढूंढ के आपको ये आंसर देने हैं और आपके टेक्स्ट बुक में मार्क करके लेने हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम पदम चित्वा एक पदेन उत्तरत। अभी इसका अर्थ मैं बताती हूँ पहले आपको। प्रदत्त यानी दिए गए, विकल्पेभ्यः विकल्प यानी कि ऑप्शंस, ऑप्शंस में से शुद्धम पदम यानी कि करेक्ट वाला शब्द, चित्वा यानी कि चुन के, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन का अर्थ तो मैंने आपको इससे पहले बताया है। एक शब्द यानी कि 1 वर्ड आंसर करना है इसका। तो पहले आपका इसका प्रश्न है, कः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि। कौन सोचता है कि मेरा नाश हो गया, मेरा विनाश हो गया। अभी इसके लिए आपके सामने ऑप्शंस है। सिंह दधिपुच्छः। सिंह ऐसे सोचता है कि मेरा विनाश हो गया, अहो विनष्टो अस्मि, या दधिपुच्छ सोचता है मेरा विनाश हो गया। तो आपको आंसर ढूंढना है आपके टेक्स्ट बुक में। इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? ढूंढ लिया आपने आंसर करेक्ट? इसका करेक्ट आंसर है दधिपुच्छः, यानी शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुहायाः स्वामी कः आसीत्। गुहा का स्वामी यानी कि मालिक कौन था। यहाँ पे आसीत लंग लकार अतीत काल है। इसके लिए आपको विकल्प है शृगालः, सिंहः, मृगः। गुहा का स्वामी कौन था? शृगाल था, सिंह था या मृगः यानी कि हरिण। कौन था? गुहायाः स्वामी कः आसीत्। आपको आंसर ढूंढना है इसका आपको लेसन में। इसका आंसर है शृगालः। गुहायाः स्वामी शृगालः आसीत्। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शृगालः कीदृशः आसीत्, यानी कि शृगाल किस प्रकार का था। चतुरः यानी कि होशियार, भयभीतः यानी कि डरा हुआ, क्षुधार्थः यानी कि भूख से व्याकुल। तो इन तीनों में से शृगाल किस प्रकार का था? चतुर था, भयभीत था या भूख से व्याकुल था? इसका आंसर है चतुरः। शृगालः चतुरः आसीत्, यानी कि शृगाल जो था दधिपुच्छ नाम का, वो बहुत होशियार था। अगला प्रश्न। बीलस्य डैश डैश न कदापि मे श्रुता। बील की यानी कि गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, या बील की ध्वनि मैंने कभी नहीं सुनी, या बील की जरा यानी कि बुढ़ापा मैंने कभी नहीं सुनी। इन तीनों में से कौन सा आंसर आएगा? करेक्ट, बीलस्य वाणी, जो कि हमारे लेसन का ही नाम है। बीलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, यानी कि बील की गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। अगला प्रश्न देखते हैं। इत्थं विचार्य सः शृगालस्य डैश डैश
अकरोत् इत्थं विचार्य सः शृगालस्य डैश डैश अकरोत्। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं भोजनम, समयम, आह्वानम। भोजनम यानी कि खाना, समयम यानी कि समझौता शर्त, आह्वानम यानी कि बुलाना। इसका अर्थ है इत्थम यानी कि ऐसे, विचार्य यानी कि विचार करके, सह यानी कि वो, शृगालस्य यानी कि शृगाल का डैश डैश किया, क्या किया उसने, करेक्ट, आवाहन किया, ऐसे सोच के उसने शृगाल का आवाहन किया। अभी इसमें सह ये विशेषण आया है, ये सोचना और आवाहन करना ये किसने किए थी क्रियाएं, सिंह ने, तो ये सह विशेषण जो है सिंह के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यह डैश डैश कुरुते सह शोभते, आगतम, अनागतम, आह्वानम। अभी इसके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। आगतम यानी कि आया हुआ, अनागतम यानी कि अभी तक नहीं आया हुआ, आह्वानम यानी कि बुलाना। जो डैश डैश करता है वो शोभा पाता है, जो डैश डैश करता है वो शोभा पाता है, यानी कि जो आने वाले संकट का पहले से ही उपाय करता है वो शोभा पाता है। तो इसका आंसर है अनागतम। अनागतम यानी जो खतरा, जो संकट आने वाला है वो संकट का पहले से उपाय करता है वो शोभा पाता है। ये श्लोक हमारे पूरे पाठ का तात्पर्य पाठ के अंत में आपको दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहः गुहायां डैश डैश भूत्वा तिष्ठामि। सिंहः गुहायां डैश डैश भूत्वा तिष्ठामि। इसके ऑप्शंस है दूरस्थः यानी कि दूर से, भयभीतः यानी कि डरा हुआ, निगूढ़ो यानी कि छिपकर। सिंह गुहा के डैश डैश होकर बैठा था। इसका आंसर क्या आएगा, सिंह गुहा के दूर खड़ा था या दूर छिपकर बैठा था या कि कहाँ पे डर के बैठा था, तो इसका आंसर है निगूढ़ो यानी कि छिपकर। सिंह गुहा में छिपकर बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्ये अपि पशवः डैश डैश अभवन्। अन्ये अपि पशवः डैश डैश अभवन्। इसके ऑप्शंस है विनष्टाः, पलायमानाः, भयभीताः। अभी ये प्रश्न में आप लोग देखेंगे पशवः, ये पशु का बहुवचन आया है, इसके लिए ये तीनों विकल्प भी आपको बहुवचन में ही दिए गए हैं। विनष्टाः यानी कि नाश हो गया, पलायमानाः भागते हुए, भयभीताः यानी कि डरे हुए, अन्य यानी कि दूसरे, अपि यानी कि भी, दूसरे भी, पशवः यानी कि सारे पशु, डैश डैश अभवन क्या हो गए बाकी के सारे पशु भी शृगाल के साथ, जब उन्होंने गुहा में से सिंह की उच्च गर्जना की आवाज़ सुनी, वो भाग गए, भयभीत हो गए या विनष्टाः उनका नाश हो गया। तो आंसर है भयभीतः, वो इतनी बड़ी सिंह की गर्जना से डर गए, भयभीत हो गए। अभी यहाँ पे पशवः बहुवचन के लिए यहाँ पे सारे जो विकल्प हैं वो बहुवचन में ही आ गए हैं। और यहाँ पे अन्य प्लस अपि, अन्य प्लस अपि ये संधि आया है, और अभवन ये जो है ये लंग लकार अतीत काल आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी श्लोकांशस्य शुद्धम भावम चिनुत, मीन्स आपको यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है जो कि पाठ में ही है, उसका शुद्ध भाव चुनना है। मतलब श्लोक दिया है, उसके नीचे उसके अर्थ के संस्कृत के ही दो और आपको श्लोक यानी कि उसके अर्थ संस्कृत में 2 लाइन में दिए हैं, उसमें से वो श्लोक का करेक्ट अर्थ वाला कौन सा है ऑप्शन, वो आपको चूज करके लिखना है। हम लोग देखते हैं वो श्लोक कौन सा है। अनागतम यह
कुरुते स शोभते, स शोचते यो न करोति अनागताम। यहाँ पे भी संधि है। अनागताम अनागतम यह कुरुते मीन्स आने वाले संकट का जो उपाय करता है वो शोभा पाता है, मीन्स उसका सब अच्छा होता है। और उसके अपोजिट ही स शोचते, और वो शोचनीय होता है, वो चिंतनीय होता है। यो न करोति अनागतम, जो आने वाले संकट का उपाय पहले से करके नहीं रखता है। ये श्लोक का अर्थ है। तो नीचे दिए गए दो ऑप्शंस में से, दो पर्यायों में से आपको इसका करेक्ट अर्थ वाला संस्कृत का जो है वो विकल्प चुनना है। पहला देखो, बुद्धिमान सदा कार्यस्य भविष्यम आलिक परिणामम एव चिंतयेत। इसका अर्थ है बुद्धिमान हमेशा कार्य के परिणामों के बारे में ही सोचता है। मीन्स वो बुद्धिमान होता है जो हमेशा कार्य के होने वाले परिणामों को सोचता है। वो कार्य शुरू करने से पहले ही उसके परिणामों की चिंता करने लगता है। ऐसे पहले ऑप्शन का अर्थ है। दूसरा ऑप्शन है, यह नरः भविष्यकालिकं परिणामं सुविचार्य तदनुसारं कार्ययोजनां रचयति सह सुखी ही भवति। यह नरः यानी कि जो नर, जो मनुष्य, भविष्यकालिकम भविष्यकाल में होने वाले परिणाम के बारे में सुविचार्य अच्छे से सोच के, तदनुसारम उसके अनुसार ही, कार्य योजनाम रचयति कार्य की योजना का रचना करता है, कार्य की योजना रचता है। सह सुखी ही भवति वो सुखी होता है। यानी कि जो मनुष्य भविष्य काल में होने वाले परिणाम को सोच के उसके अनुसार कार्य की योजना करता है वो सुखी होता है। तो इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है ऊपर वाले श्लोक का अर्थ? सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है, जो आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है और उसके अनुसार कार्य योजना करता है। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित यानी कि अंडरलाइन, जिसके शब्द के नीचे लाइन की गई है, उस पद को आधार में लेकर यानी उसी पद को हमको प्रश्न में कन्वर्ट करना है। वो शब्द को प्रश्न वाले शब्द में कन्वर्ट करना है तो पूरा जो हमारा जवाब है वो प्रश्न में चेंज हो जाता है। यानी कि दिए गए सेंटेंस में से हमको प्रश्न का निर्माण करना है। ये निर्माण करते वक्त हमको ये देखना है कि दिए गए वाक्य में कौन से शब्द को अंडरलाइन की गई है, उसके अनुसार ही हमको प्रश्न निर्माण करना है। इसका पहला देखते हैं। क्षुधार्थः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। क्षुधार्थः सिंहः कुत्रापि आहारं न प्राप्तवान्। भूख से व्याकुल सिंह कहीं पे भी आहार नहीं पाया। भूख से व्याकुल सिंह ने कहीं पे भी आहार यानी कि खाना नहीं पाया। तो यहाँ पे हमको क्षुधार्तः ये शब्द को अंडरलाइन है, इसकी जगह पे क्वेश्चन वाला वर्ड डालना है जो कि है कीदृशः। क्षुधार्तः यानी भूख से व्याकुल, तो इसके लिए हमको क्वेश्चन वाला वर्ड जानना है कि किस तरह का सिंह कहाँ पे भी आहार नहीं पाया। तो किस तरह के लिए कीदृशः ये शब्द आता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम लोग कोई भी सेंटेंस का प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसके अंत में आपको ये क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है, तभी और तभी आपका आंसर
ग्राह्य माना जाता है। अगर यहाँ पे आपने दंड दिया तो वो प्रश्न नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन में आपको हमेशा अंत में क्वेश्चन मार्क ही देना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, यानी कि दधिपुच्छ नाम का शृगाल गुहा का स्वामी था। यहाँ पे शृगालः शब्द को अंडरलाइन की गई है, तो हमको इसकी जगह पे क्वेश्चन वाला वर्ड डालना है। जबकि शृगालः ये अकारांत पुल्लिंगी शब्द है और इसका प्रथमा एक वचन है, इसके लिए हमको क्वेश्चन वाले वर्ड में भी कह ये पुल्लिंगी शब्द का प्रथमा एक वचन विभक्ति का ही शब्द डालना है, जो कि है कह। दधिपुच्छः नाम कह गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का कौन गुहा का स्वामी था। यहाँ पे भी हमको लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क देना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। तो प्रश्न के अंत में हमको प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। अभी अगला देखते हैं। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति, यानी कि ये गुहा स्वामी को हमेशा बुलाती है, स्वामी का हमेशा आवाहन करती है। अभी यहाँ पे स्वामिनः ये शब्द को अंडरलाइन है, हमको इसकी जगह पे प्रश्न वाला शब्द डालना है। तो इसका कस्य आएगा। एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति, यानी कि ये गुहा किसका हमेशा आवाहन करती है। किसका के लिए षष्ठी एक वचन हम लोगों ने देखा है बिलस्य, उसी प्रकार कह के लिए षष्ठी एक वचन कस्य आएगा। अब इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे गुहा ये अकारांत स्त्रीलिंगी है, इसके लिए इसका विशेषण जो है एषा, ये भी अकारांत स्त्रीलिंगी आएगा। और यहाँ पे करोति ये लट लकार वर्तमान काल का क्रियापद है, और यहाँ पे ये सदा ये अव्यय आया हुआ है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, यानी कि भय से डरे हुए मन में, भय से जिसका मन डरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की हाथ पांव की क्रियाएं सामान्य रूप से प्रवर्तित नहीं होती हैं, सामान्य रूप से नहीं चलती हैं। तो इस प्रश्न में हस्तपादादिकाः को अंडरलाइन है, हमको इसकी जगह पे क्वेश्चन वाला वर्ड डालना है, जो कि है कीदृशः। अभी यहाँ पे हस्तपादादिकाः ये बहुवचन है, इसके लिए यहाँ पे कीदृशः ये भी बहुवचन ही आएगा। भय संत्रस्त मनसाम कीदृशाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते, यानी कि भय से डरे हुए मन वाले व्यक्ति की किस प्रकार की, यानी कि कौन सी क्रिया सामान्य रूप से नहीं चलती है। यहाँ पे भी आपको अंत में प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, मतलब आवाहन करने पर शृगालः बिल में प्रवेश करके सिंह का भोजन बन जाएगा। यहाँ पे बिले ये जो है इसकी जगह पे हमको क्वेश्चन वाला वर्ड डालना है। इसका आंसर आएगा
आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, यानी कि आवाहन करने पर शृगाल कहाँ प्रवेश करके सिंह का भोजन बनेगा। बिले के लिए कुत्र, बिल में इसके लिए क्वेश्चन वाला वर्ड आएगा कहाँ। यहाँ पे अभी आपको क्वेश्चन मार्क देना है, यहाँ पे दंड आ गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क ही देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे हम लोगों ने पाठ पढ़ते वक्त जो जो शब्द आए हैं और उसके लिए जो जो विशेषण यूज़ किए गए हैं वो हम लोगों ने सॉल्व करते हुए ही पाठ अपना ख़त्म किया था। उसी प्रकार का एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। यथा निर्देशम उत्तरत, यानी डू एज डायरेक्टेड, जैसा पूछा गया है उस प्रकार से आपको आंसर करना है। इसका क्वेश्चन है, एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा, एक बड़ी गुहा देख के सह अचिंतयत, वो सोचा। ये एक वाक्य है, ये एक वाक्य है। अभी आपको क्या करना है, इसके नीचे एक आपको सूचना दी गई है, उसके अनुसार आंसर करना है। अस्मिन वाक्ये, यानी कि इस वाक्य में, कौन से वाक्य में, तो ये जो दिया गया है एकाम महतिम से लेके अचिंतयत तक। अस्मिन वाक्य यानी कि इस वाक्य में कति विशेषण पदानी, कितने विशेषण पद हैं। संख्या सह, संख्या सह मीन्स कितने हैं वो बताओ। पदानी अपि लिखत, कितने हैं वो भी बताओ, और कौन से वो विशेषण पद है वो भी बताओ, ऐसा अपना प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं, द्वे विशेषण पदे स्तः, ये वाक्य में द्वे विशेषण पदे स्तः, यानी कि इस वाक्य में दो विशेषण पद है। कौन कौन से हैं, एक है एकाम और दूसरा है महतिम, यानी कि गुहा ये शब्द के लिए ये दो विशेषण है, एकाम और महतिम। और जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आगे जो आता है इसके वजह से यहाँ पे अनुस्वार या हलंत म में उसका परिवर्तन होता है। व्यंजन आया तो अनुस्वार, स्वर आया तो उसका हलंत म। और हम लोग कोई भी शब्द अगर सिर्फ एक ही लिखते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता, तो हलंत म लिखना है। तो उसी प्रकार यहाँ पे इसका आंसर आएगा कि द्वे विशेषण पदे स्तः। अब ये आंसर में भी आप देखेंगे तो द्वे विशेषण पदे, विशेषण पद के लिए जो आया है विशेषण वो द्वे है, दो है, तो यहाँ पे उसका भी लिंग विभक्ति वचन एक ही है। अगला देखते हैं, तद अहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदै कस्मै प्रयुक्तम। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, इस वाक्य में अहम ये पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो अहम ये जो पद है ये सिंह के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए सिंहा ये उसका आंसर आएगा। यदि त्वं माम न आभयसी, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगे। अस्मिन वाक्ये यानी कि इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है, ये वाक्य पढ़ना है। इसमें से कर्ता कर्तृपद कौन सा है, त्वम, ये कर्तृपद है, कर्ता त्वम है। सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो दृश्यते ये क्रियापद है। अगला देखते हैं, वने अत्र संस्थस्य, ये भी संधि है। अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, ये वाक्य है। अस्मिन वाक्ये यानी कि इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो इसका आंसर है अत्र। वने प्लस अत्र, तो यहाँ पे अत्र ये अव्यय पद है। अभी कुछ समानार्थक पद है। वने के लिए कानने, इतस्ततः यत्र
तत्र। आहारम के लिए समानार्थक पद है भोजनम। महती, विशाला, दृष्ट्वा, वीक्ष, आगच्छति, आयाति, ये कुछ समानार्थक पद है। अभी विलोम पद देखते हैं। हम लोग आम न के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको उसका मीनिंग पता है। तो न के लिए विलोम पद है आम। अस्तः, उदयः, बहिः, अन्तः, जरा यानी कि बुढ़ापा, युवा, आगच्छति, गच्छति। अभी ये भी प्रश्न निर्माण के कुछ क्वेश्चन है। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, कस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति। अभी अस्मिन् बिले के लिए कुत्र, ये क्वेश्चन आएगा। अभी इसमें से आपको अव्यय पद चुनने हैं। अश्वः शीघ्रम धावति, यानी कि घोड़ा तेजी से भागता है, यहाँ पे शीघ्रम ये अव्यय है। बुभुक्षा अस्ति अतः अहम खादामि। बुभुक्षा यानी कि भूख, भूख है इसीलिए मैं खाता हूँ या खाती हूँ। यदा प्रातः 7 भवति तदा छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। यदा तदा ये अव्यय है। अत्र आगच्छन्तु में अत्र अव्यय है। तत्र बालकः खेलति में तत्र अव्यय है। ओके, आज के सेशन में हम लोग इतना ही देखेंगे। ये पूरे प्रश्न आपको इसका अभ्यास करना है, आपको ये प्रश्न अच्छे से पढ़ने हैं और एक बार पूरे पाठ का आपको पुनरावृत्ति करनी है और प्रश्नोत्तर लिखने हैं। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम लोग अगला पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।